Bismillahirrahmanirrahim. This is lecture number 5 of chapter number 1, Stoichiometry of grade 11 chemistry. Self-check exercise 1.4. It says zinc and sulfur react to form zinc sulfide according to the following balanced chemical equation. Zinc plus sulfur give us zinc sulfide. If 6 gram of zinc and 4 gram of sulfur are available for a reaction, then determine the limiting reactant. जिंक का मास दिया गया है आपको और सल्फर का मास दिया गया है और आपसे पूछा गया है लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम मोल्स फाइंड आउट कर लेंगे। मोल्स ऑफ जिंक फॉर्मूला आप लोगों के पास जो लगाते हैं, मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। मास है आप लोगों के पास जिंक का 6 ग्राम और एटॉमिक मास है आपके पास जिंक का 65.41 ग्राम पर मोल। आप इसको कैलकुलेटर पे डिवाइड करेंगे, आपके पास आ जाएगा 0.0917 मोल्स। ये आपके पास आगे जिंक के मोल्स आ गए। ठीक है, नेक्स्ट आपने फाइंड आउट करने हैं मोल्स ऑफ सल्फर। वही फॉर्मूला आपके पास यूज होगा, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास आपको क्या गिवन है, सल्फर का 4 ग्राम डिवाइडेड बाय सल्फर का मोलर मास होता है आपके पास 32 ग्राम पर मोल। सॉरी, यहां पर आपके पास क्या आएगा, एटॉमिक मास आएगा। एटॉमिक मास डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर पे, आपके पास आ जाएगा 0.125 मोल्स। अब आपने कंपेयर करना है जिंक के मोल्स को और सल्फर के मोल्स को। जिसके मोल्स कम होंगे वो आपके पास क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो 0.09 इज स्मॉलर एज कंपेयर टू 0.125। तो 0.09 जो है वो आप मोल्स आपके पास क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है। मतलब जिंक आपके पास क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है। पार्ट ए आपने कर लिया। नेक्स्ट है आपके पास बी, मास ऑफ जिंक सल्फाइड प्रोड्यूस्ड। अच्छा, द मास ऑफ जिंक सल्फाइड इज प्रोड्यूस। कितना मास आपके पास प्रोड्यूस हुआ है जिंक सल्फाइड का। अब मास कैलकुलेट करने के लिए जिंक सल्फाइड के सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना होगा, आपको मोल्स कैलकुलेट करने होंगे। अब और जिंक सल्फाइड के मोल्स कैलकुलेट करने के लिए आप किसके मोल्स को कंसिडर करेंगे, लिमिटिंग रिएक्टेंट के मोल्स को कंसिडर करेंगे। तो हम लिखेंगे मोल्स ऑफ जिंक सल्फाइड इज इक्वल टू मोल्स ऑफ जिंक सल्फाइड इज इक्वल टू, क्या मोल कैलकुलेट किए हैं आपने, जिंक के 0.0917 मोल्स ऑफ जिंक डिवाइडेड बाय बैलेंस केमिकल इक्वेशन में आपके पास कितने मोल्स प्रेजेंट हैं, आपके पास जिंक का 1 मोल प्रेजेंट है। तो आपने इसको उससे डिवाइड कर देना है, 1 मोल ऑफ जिंक मल्टीप्लाई करना है आपने इसको जिंक सल्फाइड के मोल से जो आपके पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन में है। तो आपके पास आ जाएगा 1 मोल ऑफ जिंक सल्फाइड। अब आपने इसको सॉल्व कर लेना है। .0917 मोल ऑफ जिंक आपके पास कैंसिल आउट होंगे मोल्स ऑफ जिंक से। तो मोल्स ऑफ जिंक सल्फाइड आपके पास आ गए हैं 0.0917। अब आपने एक्चुअल में इसका मास निकालना था, आपको क्वेश्चन में मास पूछा गया था। तो मास डिवाइडेड बाय फॉर्मूला मास। बस इस वैल्यू में आपने, इस फॉर्मूले में आपने वैल्यूज पुट कर देनी है। मोल्स आपके पास क्या है जिंक सल्फाइड के 0.0917। मास आपने कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला मास आपके पास जिंक सल्फाइड का क्या है,
97.41 एटॉमिक मास ऑफ जिंक और सल्फर को ऐड करेंगे तो आपके पास फॉर्मूला मास आ जाएगा। तो आपके पास मास ऑफ जिंक सल्फाइड आ जाएगा। ये यहाँ पर आपके पास डिनोमिनेटर में उस साइड पे जाएगा, न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 0.0971 टाइम्स 97.41 इज इक्वल टू 8.95 ग्राम। यहाँ पर आपके पास ग्राम, मास का यूनिट आपके पास ग्राम होता है, मोलर फॉर्मूला मास का यूनिट आपके पास ग्राम पर मोल होता है, और यहाँ पर था आपके पास मोल्स। ठीक है, तो मास ऑफ जिंक सल्फाइड आपने कैलकुलेट कर लिया 8.95 ग्राम। नेक्स्ट है आपके पास सेल्फ चेक एक्सरसाइज 1.4 का पार्ट 2। It says aluminium react with bromine to form aluminium bromide as shown by the balanced chemical equation. If 15.8 gram of aluminium and 55.6 gram of Br2 are available for the reaction, then determine the limiting reactant. लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको रिएक्टेंट के मोल्स फाइंड आउट करने होंगे। मोल्स फाइंड आउट करने के लिए आपको ऑलरेडी मास गिवन है, तो सॉल्यूशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम, फॉर्मूला आप लोगों के पास क्या होगा, मास ऑफ एल्यूमिनियम डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। मास आपके पास क्या है, एल्यूमिनियम का मास है आपके पास 15.8 ग्राम। ठीक है, एटॉमिक मास आप लोगों के पास क्या है, एटॉमिक मास है एल्यूमिनियम का आपके पास 27। आप इसको कैलकुलेटर पे डिवाइड करेंगे, आपके पास आ जाएगा आंसर 0.585। तो आप लोगों ने यहाँ से निकाल लिया मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम। अब आपने नेक्स्ट निकालना है मोल्स ऑफ ब्रोमीन। ब्रोमीन मॉलिक्यूल, ब्रोमीन मॉलिक्यूल का क्या मास दिया गया है आपको, 55.6 ग्राम दिया गया है क्वेश्चन में। ठीक है, और इसका आपके पास मोलर मास क्या होता है, मोलर मास आपके पास ब्रोमीन मॉलिक्यूल का होता है 159.8 ग्राम पर मोल। आप इसको कैलकुलेटर पे डिवाइड करेंगे, आपके पास आ जाएंगे 0.348 मोल्स, ये आ जाएगा आपके पास। अब आपने यहाँ से डायरेक्टली नहीं गैस कर लेना कि ब्रोमीन आपके पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है, आपने इसको चेक करना है सबसे पहले। ठीक है, आप लोग किस तरह करेंगे, एल्यूमिनियम के मोल्स लिखेंगे और ब्रोमीन मॉलिक्यूल के मोल्स लिखेंगे। ठीक है, एल्यूमिनियम के हैं 0.585 और ब्रोमीन के हैं आपके पास 0.348। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जाएं और उसको देखें कि एल्यूमिनियम के साथ क्या कॉफिशिएंट प्रेजेंट है। एल्यूमिनियम के साथ 2 प्रेजेंट है, ब्रोमीन के साथ 3 प्रेजेंट है। तो मैं एल्यूमिनियम के कॉफिशिएंट के साथ इसके मोल्स को डिवाइड कर लूँगी और ब्रोमीन के मोल्स को इसके कॉफिशिएंट के साथ डिवाइड कर लूँगी। जब मैं इसको डिवाइड करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 0.2925 और ब्रोमीन के मेरे पास आ जाएंगे मोल 0.116। अब आप देखें किसके मोल्स जो हैं स्मॉलर हैं, तो ब्रोमीन हैज़ अ स्मॉलर मोल्स एज कंपेयर टू द एल्यूमिनियम, सो ब्रोमीन इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। ब्रोमीन आपके पास क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है। अब हमने बाकी जो मोलर कैलकुलेशंस हैं वो लिमिटिंग रिएक्टेंट को लेकर करनी है। लिमिटिंग रिएक्टेंट हमने फाइंड आउट कर लिया ब्रोमीन। अब हमने करना है, फाइंड आउट करना है मास ऑफ एल्यूमिनियम ब्रोमाइड। मास ऑफ एल्यूमिनियम ब्रोमाइड फाइंड आउट करने के लिए आपको मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम ब्रोमाइड फाइंड आउट करना जरूरी है। मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम ब्रोमाइड वो हम कैलकुलेट करेंगे यूजिंग लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम ब्रोमाइड इज इक्वल टू, मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम ब्रोमाइड इज इक्वल टू, ब्रोमीन के मोल्स आप लोगों ने कंसिडर करने हैं। ब्रोमीन के मोल्स हैं आप लोगों के पास क्या कैलकुलेट किए थे, 0.348। तो मैंने लिख दिया 0.348 मोल्स ऑफ ब्रोमीन डिवाइडेड बाय
बैलेंस केमिकल इक्वेशन में आपने चेक करना है आपके पास क्या कॉफिशिएंट है ब्रोमीन के मॉलिक्यूल का, वो है आपके पास 3 और एल्यूमिनियम का है आपके पास 2। तो ब्रोमीन के कॉफिशिएंट से आपने इसको डिवाइड कर देना है, तो आपके पास आ जाएगा 3 मोल्स ऑफ Br2 मल्टीप्लाई कर देना है एल्यूमिनियम के कॉफिशिएंट से जो है आपके पास 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम। मोल्स ऑफ Br2 आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा, मोल्स ऑफ Br2 से 0.348 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम। इसको आप कैलकुलेटर पर सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.232 मोल्स आ जाएंगे आपके पास मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम ब्रोमाइड आपके पास आ जाएंगे 0.232। अब आपने आगे से कैलकुलेट करना है mass ऑफ एल्यूमिनियम ब्रोमाइड। तो आपने एल्यूमिनियम ब्रोमाइड इज इक्वल टू mass सॉरी यहाँ पर आपके पास Br3 है, जी हाँ कैलकुलेशन सेम रही, mass डिवाइडेड बाय फॉर्मूला mass। मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम ब्रोमाइड है आपके पास 0.323, mass ऑफ एल्यूमिनियम ब्रोमाइड आपने कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला mass आप कैसे निकालेंगे, एल्यूमिनियम का आपके पास क्या है 27 प्लस ब्रोमीन आपके पास 3 एटम्स हैं तो आपने 79.9, इसको आप कैलकुलेटर पर सॉल्व कर लेंगे। mass ऑफ एल्यूमिनियम ब्रोमाइड आपके पास आ जाएगा 61.9 ग्राम। एग्जाम्पल 1.8 है आपके पास, सपोज 1.87 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड were reacted with 1.35 moles of calcium hydroxide. How many grams of calcium hydroxide are left unreacted in this reaction? आपको ये भी बता दिया गया है कि कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड आपके पास एक्सेस रिएक्टेंट है, नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट है और आपके पास अमोनियम क्लोराइड आपके पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने लिमिटिंग रिएक्टेंट को कंसिडर करते हुए मोल्स निकाल लेने हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के जो रिएक्ट हुए थे। 1.35 मोल तो टोटल मोल्स है ना, इसमें से रिएक्ट कितने हुए हैं वो आप किसको कंसिडर करके निकालेंगे, अमोनियम क्लोराइड को। तो मैं लिखूंगी मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्टेड इज इक्वल, आपके पास आएगा 1.87 मोल्स ऑफ NH4Cl जो एक आपको गिवन है यहाँ पर। इनको आपने डिवाइड करना है मोल्स ऑफ NH4Cl जो आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन में गिवन है। 2 मोल्स ऑफ NH4Cl मल्टीप्लाई करना है आपने इसको मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में गिवन है, कुछ नहीं है तो इसका मतलब है 1 मोल है। 1 मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मोल ऑफ NH4Cl से कैंसिल आउट हो जाएंगे। 1.87 को आप डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो आपके पास आ जाएगा 0.935 मोल्स। 0.935 मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हैज बीन रिएक्टेड, ये आपके पास रिएक्ट हुए, ठीक है। लेकिन टोटल मोल्स आपके पास प्रेजेंट कितने थे, वो प्रेजेंट थे आपके पास 1.35 मोल्स। यहाँ पर ये 1.35 मोल्स आपके पास प्रेजेंट थे जिसमें से आपके पास रिएक्ट कितने हुए हैं 0.935।
तो मैं लिखूंगी मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिमेन अनरिएक्टेड। टोटल मेरे पास कितने थे 1.35, उसमें से रिएक्ट आपके पास कितने हुए हैं 0.935। आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपके पास आ जाएगा 0.415 मोल्स। 0.515 मोल्स आर अनरिएक्टेड। अब आपने अनरिएक्टेड मोल्स को लेकर उनका मास निकाल लेना है, ठीक है। तो मेरे पास यही आ जाएगा मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड unreacted is equal to mass of calcium hydroxide unreacted divided by formula mass of calcium hydroxide। तो यहाँ देखिए कितने मोल्स हैं 0.415 is equal to mass of कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अनरिएक्टेड एसिटिस आ जाएगा आपके पास, डिवाइडेड बाय फॉर्मूला मास आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या है 74 है। सिंपल सा है आपके पास। दोबारा से लिखेंगे मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड unreacted is equal to 74 times 0.415 मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा 30.71 ग्राम। रिजल्ट आपने ज़रूर इंटरप्रेट करना है पेपर में। रिजल्ट में आप क्या करेंगे 30.71 ग्राम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिमेन अनरिएक्टेड।